नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। सरकार ने कहा, कनाडा से भारतीय छात्रों की वापसी रोकने के फैसले पर भारत के प्रयास मददगार साबित। तीव्र चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में प्रचंड चक्रवात के रूप में परिवर्तित। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला कैस्पर रूड से। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। #9 Years of India First के साथ एक ट्वीट संदेश में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से लेकर मेक इन इंडिया तक के प्रत्येक कदम भारतीय लोगों के उत्साह और मजबूती के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट ऐसे समय में किया है जब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में कई जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं से जुड़े लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने माईगव पर राष्ट्र प्रथम विदेश नीति से जुड़ा लेख भी ट्विटर पर साझा किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना की एक रिपोर्ट। वृद्धावस्था में अनेक व्यक्ति शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं और उन्हें वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर जैसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। अनेक बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे वृद्धावस्था में अपने लिए जरूरत के ऐसे उपकरण खरीद सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत की थी। यह योजना देश के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध नागरिकों को सरकार द्वारा उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के तहत दिए जाने वाले इन सहायक उपकरणों का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आर्थिक रूप से कमजोर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उन गरीब बुजुर्गों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है जिन्हें वृद्धावस्था में जरूरी सहायक उपकरणों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह योजना ऐसे वृद्ध लोगों को आत्मनिर्भर बनने और सम्मान के साथ जीने में मदद कर रही है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। इस सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडलीय प्रशिक्षण संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ विचार विमर्श में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होंगी। प्रत्येक पैनल में होने वाली चर्चाएं प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और विषय वस्तु के डिजिटलीकरण पर केंद्रित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में सहयोग को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ कल टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन भी शामिल है। राष्ट्रपति रामाफोसा ने श्री मोदी को अफ्रीकी नेताओं की शांति पहल के बारे में जानकारी दी। ये देखते हुए कि भारत ने यूक्रेन में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पहलों का समर्थन किया है, प्रधानमंत्री ने भारत के इस रुख को दोहराया है कि बातचीत और कूटनीति ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कल से गोवा में भारत की G20 अध्यक्षता में सदस्य देशों के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन बुधवार को संपन्न होगा। एक रिपोर्ट। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, संयुक्त अरब अमारात, मोरक्को और पोलैंड के सर्वोच्च लेखा परीक्षक भाग लेंगे। आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। समूह ने विचार विमर्श के लिए 2 प्राथमिकताएं समुद्री अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जवाबदेही निर्धारित की है। समुद्री अर्थव्यवस्था में पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, जीवन यापन में सुधार और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग शामिल है। यह सम्मेलन समुद्री अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विशेषज्ञों के अनुभवों और जानकारी साझा करने का प्रमुख मंच बनेगा। पणजी से जाकिर नजीर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके पार्टी पर तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने यह अवसर एक नहीं बल्कि 2 बार गंवाया है। चेन्नई में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इससे पहले श्री शाह समाज के विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों से मिले और उनके साथ विचार विमर्श किया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गृह मंत्री आज शाम वेल्लोर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आज आयोजित एक समारोह में कोचीन मछली बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यों की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 169 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री रूपाला ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा में अत्याधुनिक योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कमियों की पहचान करना और नीतियों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों को प्राथमिकता देना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोचीन मछली बंदरगाह का आधुनिकीकरण का काम अगले साल पूरा होने के बाद मछली और मछली उत्पादों के निर्यात में प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कनाडा सरकार द्वारा कुछ भारतीय विद्यार्थियों को वापस भेजने के फैसले पर रोक लगाने में भारत सरकार के प्रयास
मददगार साबित हुए हैं। कनाडा प्रशासन के पास कथित रूप से फर्जी प्रवेश पत्र जमा कराने के आरोप में इन भारतीय विद्यार्थियों पर देश वापसी का संकट गहरा गया था। भारत ने इन विद्यार्थियों का मुद्दा कनाडा सरकार के समक्ष उठाया। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री के साथ इन विद्यार्थियों का मुद्दा उठाया। सूत्रों ने बताया कि कनाडा सरकार से बार बार आग्रह किया गया था कि इस पूरे मामले में सही और मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। कनाडा में विभिन्न दलों के सांसद इन विद्यार्थियों के समर्थन में आगे आए हैं। कनाडा के प्रवासन मंत्री सीन फ्रेजर ने संकेत दिया कि अनिश्चय की स्थिति का सामना कर रहे इन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की समस्या का तेजी से हल निकाला जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इन विद्यार्थियों के पक्ष में सही व्यवहार किए जाने की बात स्वीकार की है। कुछ विद्यार्थियों को उनके देश वापस भेजे जाने के नोटिस पर रोक लगाने से जुड़े आदेश प्राप्त हो चुके हैं। पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना तीव्र चक्रवात बिपरजॉय अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया है। पिछले 6 घंटे के दौरान ये चक्रवात 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया है कि 14 जून की सुबह तक इस चक्रवात के उत्तर की ओर मुड़ने का अनुमान है। बिपरजॉय साइक्लोनिक सिस्टम जो है अभी ये उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है और इसकी जो गति है पिछले 6 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे पर चल रहा है। सौराष्ट्र एंड कच्छ जो एरिया है वो 14 सुबह तक सौराष्ट्र कच्छ और आसपास पाकिस्तान का कोस्ट है मांडवी और कराची के बीच में 15 तारीख का जो नून पीरियड में क्रॉस करने का संभावना है और क्रॉस करने के टाइम में इनकी जो विंड का स्पीड है 125-135 गस्टिंग टू 150 किलोमीटर रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे आयकर रिटर्न भरने के बारे में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 01123717106 और 2331444 पर फोन कर श्रोता विशेषज्ञों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, लागू कर दरों, रिफंड तथा आयकर रिटर्न से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज 2 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। जोकोविच अगर इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं तो यह उनका तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब होगा। इंग्लैंड के ओवल में विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में आज अंतिम दिन भारत अपनी दूसरी पारी में कल के स्कोर 123 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। विराट कोहली 44 और अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत को जीत के लिए अभी भी 280 रन की जरूरत है और उसके 7 विकेट बचे हुए हैं। कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र 3 दिवसीय योगशाला कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य श्रीलंका के सशस्त्र बलों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिवसीय उपक्रम का हिस्सा है जो 12 से 14 जून के बीच श्रीलंका के 5 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यशाला श्रीलंका के सशस्त्र बलों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मीय शांति भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा भविष्य में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। सरकार ने कहा, कनाडा से भारतीय छात्रों की वापसी रोकने के फैसले पर भारत के प्रयास मददगार साबित। तीव्र चक्रवात बिपरजॉय अरब सागर में प्रचंड चक्रवात के रूप में परिवर्तित हुआ और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच का मुकाबला कैस्पर रूड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।